2 नवंबर 2020। हैंगजाओ चीन। चीन की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी के फाउंडर जैकमा के दफ्तर में कुछ सरकारी अधिकारियों ने दस्तक दी। उन्होंने जैकमा और उनके टॉप सहयोगियों को चीन के वित्तीय रेगुलेटर्स के साथ एक मीटिंग के लिए चलने को कहा। इसके कुछ दिनों बाद यह जानकारी सामने आई कि जैकमा के देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक महीने बाद जैकमा अपने ही शो अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज के फाइनल एपिसोड में नजर नहीं आए। इसके बाद वे स्पीच देने के लिए एक और पब्लिक मीटिंग में शामिल नहीं हुए। यह कुछ ऐसा था जो 2016 के बाद से नहीं हुआ था। इस पर ना तो जैकमा की तरफ से कोई बयान आया, ना ही उनकी कंपनी अलीबाबा की तरफ से। लेकिन दुनिया में यह बात फैल गई कि जैकमा लापता हैं। तो आखिर क्यों चीन की सबसे अमीर हस्तियों में शुमार जैकमा अचानक गायब हो गए, या यूं कहें कि उन्हें अचानक गायब कर दिया गया। कभी चीन के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले जैकमा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हैं और अक्सर उन्हें चीन के बड़े नेताओं के साथ देखा जाता रहा है। एक स्कूल टीचर से चीन के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार होने की कहानी के चलते जनता भी उन्हें खूब पसंद करती थी। 17 साल पहले जैकमा ने अलीपे की शुरुआत की। अलीपे को एंट ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, जो चीन में एक मोबाइल पेमेंट सिस्टम यानी मोबाइल वॉलेट है। ये कंपनी यूजर्स को कुछ उसी तरह की छोटे ट्रांजैक्शन करने का मौका देती है जैसा कि आज हम फोन पे और गूगल पे से करते हैं। धीरे धीरे ये कंपनी सिर्फ एक मोबाइल पेमेंट सिस्टम से भी कहीं आगे निकल गई। जैकमा ने अपने प्रोडक्ट्स को नाम देकर कंज्यूमर लोन भी देना शुरू कर दिए। इसने कंपनी को इतना सफल बना दिया कि 2020 में अलीपे चीन के 75% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रही थी। इसके 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स ने लगभग $17 ट्रिलियन खर्च किए, जो अमेरिका के पेपैल से 25 गुना ज्यादा थे। कंपनी का प्रभाव एशिया के दूसरे देशों में भी बढ़ता गया। इसकी भारत की मोबाइल पेमेंट ऐप पेटीएम में भी बड़ी हिस्सेदारी है। लगातार मिल रही सफलता के बाद जैकमा के एंट ग्रुप का $37 अरब का आईपीओ 5 नवंबर को शंघाई और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रहा था। इतना ही नहीं, अलीपे और उसकी प्रतिद्वंदी टेंसेंट फेसबुक और गूगल से भी ज्यादा निजी डेटा नियंत्रित करने के साथ साथ चीन में रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। लेकिन एंट ग्रुप के इतने बड़े कंज्यूमर बेस और उनकी प्लेटफॉर्म की विभिन्न एप्स पर निर्भरता से चीन के रेगुलेटर्स परेशान हो गए। दरअसल अलीपे के डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के लिए खतरा माना जा रहा था, क्योंकि यह कंपनी चीन के पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को दरकिनार कर रही थी। उन्हें डर था कि महज कुछ बुरे लोन एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा कर सकते हैं और इसके बाद सामने आने वाले घोटाले स्थिति को और गंभीर बना देते। इसके अलावा खुद जैकमा की बढ़ती ताकत भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन रही थी। ये बात जैकमा को भी समझ आ गई थी और यहीं उनसे बड़ी गलती हो गई। दरअसल पिछले साल चीन के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में दिए भाषण में जैकमा ने देश के वित्तीय रेगुलेटर्स और सरकारी बैंकों की कड़ी आलोचना कर दी। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्गों का क्लब करार दिया, जबकि सरकार से आह्वान किया कि ऐसे सिस्टम में बदलाव किया जाए जो बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने की कोशिश करें। अब चीन में सरकार और सिस्टम के खिलाफ कोई इतनी बड़ी बात कह दे और बच निकले, ऐसा कैसे हो सकता है। इस भाषण के एक हफ्ते बाद ही उन्हें और एंट ग्रुप के शीर्ष अधिकारियों को उठा लिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी पर भी कार्यवाही शुरू हो गई। लाइसेंसों के नाम पर कंपनी के कंज्यूमर्स को लोन देने का बिजनेस बंद किया गया। कंपनी से 2% की बजाय 30% कैपिटल रिजर्व अलग रखने के लिए भी कहा गया, जो कि बहुत ज्यादा था। चीनी रेगुलेटर्स ने अपनी कार्यवाही को जायज बताया। जैकमा ने स्थिति संभालने की कोशिश तो की, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने कार्यवाही जारी रखी और उनकी कंपनी को एक बार फिर सिर्फ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सीमित करने का आदेश दे दिया। इसके बाद एंट ग्रुप के $37 अरब के आईपीओ को भी निलंबित कर दिया गया। इससे अलीबाबा ग्रुप की वैल्यू 9% कम हो गई। चीन की ये कार्यवाही दुनिया की ताकतवर टेक कंपनियों के खिलाफ चल रहे अभियान में से एक है। हालांकि यहाँ तो कंपनी के अधिकारी ही गायब कर दिए जा रहे हैं। इस मामले में जैकमा सबसे जाने माने शख्स तो थे, लेकिन लापता होने वाले अरबपतियों में वो अकेले नहीं थे। दिसंबर 2015 में फोसन इंटरनेशनल के फाउंडर और चेयरमैन गुआओ गोचांग भी लापता हुए थे। इसी तरह जनवरी 2016 में अरबपति जाओ चेनजियान को भी हिरासत में लिया गया था, जबकि मार्च 2020 में रियल एस्टेट दिग्गज रेन ज़िकियांग भी लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने महामारी की हैंडलिंग के लिए शी जिनपिंग को जोकर कह दिया था। अब वो भ्रष्टाचार के आरोप में 18 वर्षों की सजा काट रहे हैं।
गुआओ गोचैंग और जाओ चेंजियान वापस तो आए, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी अपने गायब होने की वजह का जिक्र नहीं किया। जैक मा की बात करें तो वो गायब होने के 3 महीने बाद दुनिया के सामने आए। 20 जनवरी 2021 को उनका एक 50 सेकंड का वीडियो रिलीज किया गया, लेकिन उनकी कंपनी पर जारी कार्यवाही बंद नहीं हुई। चीनी बाजार रेगुलेटर अलीबाबा पर मोनोपोली यानी एकाधिकार विरोधी नियमों के उल्लंघन के चलते 18 अरब युआन यानी करीब 20.75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगा चुकी है। चीन की सरकार जल्द ही अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने जा रही है। ये चीन में सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होगी। ऐसे में बहुत संभव है कि अलीपे और वीचैट जैसी एप्स पीछे छूट जाएं और ये जैक मा के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।